नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इस समय अपने उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया में एक बीमारी फैली हुई है। ज़्यादातर नवजात शिशुओं को और बच्चों में 10 इयर्स को हो रहा है। वैसे ये हो किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये है ज़्यादातर बच्चों में बीमारी ये फैल रही है। तो हम बात कर रहे हैं आज एक डिजीज HFMD, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। ज़्यादातर जो फैलती है वो 5 साल की उम्र के जो नीचे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, जो छोटे बच्चे हैं या 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। और खतरा जो 10 साल से नीचे के बच्चे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है, उनमें भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से पनपती है। वैसे होने तो ये किसी को भी हो सकती है, एडल्टों में भी हो जाती, लेकिन एडल्टों में यानी जो नौजवान लोग हैं उनमें क्या है, ये जो इम्यूनिटी पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, यानी कि इससे पहले जो कभी एक्सपोजर मिला हुआ है इस बीमारी से, तो उससे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसलिए उसमें ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। अच्छा, इसके क्या सिम्टम कैसे पहचाने कि हाँ ये दिक्कत बच्चे में हमारे हो गई है? तो हाथों में, पैरों में, हथेलियों में, जीभ में, गाल में, गले में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जो लाल कलर के होंगे या ग्रे कलर के होंगे, वाइट पैच लिए हुए होंगे। पहले तो ये छाले के रूप में निकलते हैं, हम जिनको बम्प्स बोलते हैं। उसके बाद ये फूट जाते हैं और क्लस्टर का रूप ले लेते हैं। तो छाला जब फूट जाएगा तो बहुत घाव बन जाता है। बच्चे को हल्का बुखार आएगा और बच्चे की भूख कम हो जाएगी और बच्चे को निगलने में, बोलने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी और बच्चा सुस्त रहने लगेगा आपका। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज जो है कॉक्सी वायरस A16, और जब ये बीमारी कभी कभी सीवियर स्टेज पे पाई गई है, मान लिए मरीज में ज़्यादा दिक्कत हुई, तो कॉक्सी वायरस A10 पाया गया है। ये वर्ल्ड वाइड इस वायरस में इन्वेलप नहीं होता है और सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। हमारे मुंह में, गाल में, ओंठ पे, जीभ में, फेरिंग्स में, फेरिंग्स मतलब वो एरिया जहाँ पे हम सांस नली और खाना लेने वाली दोनों नलियाँ आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती हैं। तो खाना जब निगलता है बच्चा तो उसको खाना निगलने में दिक्कत होती है, क्योंकि अंदर जो है छोटे छोटे दाने जो फूट गए होते हैं, उनसे घाव बना होता है, उससे निगलने में दिक्कत होती है। हाथ पैरों में जो छाले पड़ जाते हैं उससे रैसेस, हाथ पैर में रैसेस पड़ जाते हैं। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज फैलती कैसे है? तो फैलने में ये है कि जहाँ पे बच्चों की गैदरिंग हो रही है, जैसे कि समर कैंप हो गया या डे केयर के लिए आप बच्चा छोड़ते हैं, वहाँ से स्प्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। वायरस का जनरली जो रेप्लिकेशन होता है, ये अपनी जो कॉलोनी बनाता है या वृद्धि करता है, वो फेरिंग्स एरिया में और इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में इसका रेप्लिकेशन होता है। ज़्यादा फैल जाती है तो मल्टी ऑर्गन इससे इन्फेक्टेड होते हैं, जिसमें CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट हो गया हमारा, लीवर हो गया और स्किन हो गई। और इससे हम बचाव कैसे करेंगे, अपने बच्चे को कैसे बीमारी के ज़्यादा फैलने से बच्चे को कैसे बचाया जाए? तो सबसे पहले तो अगर ये बीमारी फैली है तो समर कैंप में या डे केयर में बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, अगर बच्चा आपका स्कूल जा रहा है तो स्कूल जाना तब तक बंद कर देंगे जब तक कि उसके जो बम्प्स हैं, यानी जो दाने फूटे थे, बिल्कुल सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, तब तक हम बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे। अपने बच्चे को करेज करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए या फिर फ्लूइड वाली चीज़ें पीता रहे, ताकि उसको डिहाइड्रेशन ना हो। अच्छा, अगर हम बच्चे को आइसक्रीम या पॉप्सिकल देते हैं तो उसको जो है बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि मुंह में
जो छाले फूट गए हैं, घाव होते हैं, इसकी वजह से आइसक्रीम और पॉप्सिकल देने पे बच्चे को आराम मिलता है। हैंड फुट एंड माउथ डिजीज में बच्चे को लो ग्रेड का जो फीवर आता है, तो हम उसमें एस्पिरिन ना दें, उसको हमें आइबुप्रोफेन देना चाहिए। आइबुप्रोफेन और डाइफेनहाइड्रामिन के मिक्सचर का गार्गल कराना चाहिए, जिससे आराम मिलती है बच्चे को। किसी बच्चे को अगर हैंड फुट एंड माउथ डिजीज हुई है तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट में प्लस सलाइवा में 4 वीक तक वायरस रहता है और उसके मल में 6 वीक तक रहता है। तो प्रिकॉशन अगर लेंगे तो आपका बच्चा स्वस्थ बना रहेगा। हाल के ही दिनों में कॉक्सी A6 वायरस का भी जो है इन्फेक्शन पाया गया है वर्ल्ड वाइडली। वायरस की और भी स्पीशीज जो है इस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उनको पाया गया है, जैसे A4 से लेके A7 तक और A9 और B1 से लेके B3 और B5। ये भी इन्फेक्शियस वायरस हैं कॉक्सी वायरस के, और ये इंटीरो वायरस की फैमिली में बिलोंग करते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस हैं, इन पे इन्वेलप नहीं पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों।